जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। जैसे कि आपको लग रहा है कि हम वीडियो के ऊपर वीडियो डालते चले जा रहे हैं, आपके भले के लिए चाहते हैं, आपकी बढ़ोतरी के लिए चाहते हैं, आपके विकास के लिए चाहते हैं। जो आपको डाउट है, उन डाउट में से आपको बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, आप सबका भला और आप सबका विकास चाहने वाला सुधारक, यानी कि लोगों की गलतियां बता बता कर हम सुधारने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश करते हैं। हालांकि कई लोग गलतियों के साथ भागते चले जा रहे हैं। हालांकि आपको भागने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जरूर आएंगे, तब जाके कुछ हम मेहनत कर पाएंगे आपकी जिंदगी के ऊपर। जैसे कि कोई गाड़ी बिगड़ गई है, या फिर कोई भी चीजें संसार की बिगड़ जाती है, तो उसे कारीगर के पास ले जाया जाता है, या फिर कारीगर को वहां पर बुलाया जाता है जो चीज है। तो जैसे आपका और मेरा जीवन बिगड़ा हुआ होगा, तो वहां पर आपको यह करना होगा, कोई सेवक सेविका सुधारक होंगे या फिर भला करने लायक होंगे, उन्हें आप बुला सकते हैं, या फिर उनके पास आप जाकर अपने जिंदगी को संवारने के लिए कोशिश जारी कर लेना चाहिए। तो आइए हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे जिसमें प्रभु आपको आशीषों में आगे बढ़ाता चला जाए, बल्कि जिंदगी और मोहब्बत की बातें खुदावन सिखाता है। उसकी बातों की ओर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीकर आगे की ओर बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आइए देख लेते हैं हम पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन में हम देखने को जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं। आपको क्या लग रहा है, आप सही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 6 का 17 वचन आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, और आपको अपनी बाइबल में से निकालकर आपको खुद देख लेना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखते नहीं हैं फिर और अपने आप को बहादुर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रभु के संगति में होगा तो एक आत्मा हो जाएगा। हालांकि आप कोई और दूसरी आत्मा या फिर दूसरा आत्मा का कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे हो गया गाली गलौज, पाप, गलतियां, व्यभिचार, ठगना, लूटना, यह सब दूसरी आत्मा का काम है। अगर आप प्रभु की आत्मा में एक हो गए हैं तो आप दूसरी आत्मा का काम नहीं कर सकते, यानी कि दुष्ट शैतान शक्तियों का काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत कुछ ऐसा कारनामा होता चला जा रहा है। अगर आप प्रभु में एक हो गए हैं, एक आत्मा हो गए हैं, तो उसमें 2 आत्मा नहीं है। समझ रहे हैं? आपके अंदर प्रभु है तो उसमें दुनिया की आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगी। क्या सोच रहे हैं आप? दुनियादारी के बातों में आप लवलीन या फिर बिजी नहीं हो सकते। प्रभु जो करवाता है उस हिसाब से आपको करना चाहिए। बीते हुए दिनों में हमें कई लोगों ने कहा, आमंत्रित और निमंत्रित किया, और वहां पर कुछ संदेश देने के लिए भी मुझे मौका दे रहे हैं और दिया जा रहा है। देखिए, हम जहां वहां वचन नहीं बोल पाएंगे। इतना याद रखना, जहां वहां वचन हमें बोलना नहीं है। कोई भी सेवक सेविका होगे, जहां वहां वचन को पढ़ना नहीं है, मतलब वहां पर प्रचार नहीं करना है। जैसे कोई मर जाता है तो वहां कब्रिस्तान में भी वचन बोला जा रहा है। देखो, परमेश्वर न्याय करेगा, उस समय आप क्या कर पाओगे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? शादियों में भी वचन बोले जाते हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन शादी में बैठे हुए, जो शादी के जोड़े में बैठे हुए दुल्हन और दूल्हा क्या पवित्र जीवन जीकर शादी कर रहे हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिंदगी पहले जी लिया, उसके बाद शादी के मुहूर्त में बैठे? कई जगह तो हल्दियां लगाई जा रही, जिसे मसाला कहते हैं हम। मसाला, हल्दी जो है मसाले में मिक्सिंग की जाती है, उसे हम मसाला कहते हैं। और मसाले को मालिश करने के लिए इजाजत नहीं दिया गया है आपको और मुझे मसीह जीवन में। तो मसीह जीवन आपके अंदर है तो आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, पिक्चर का जीवन नहीं जी सकते। पिक्चर डांसी उनके गीतों को
आप नहीं मान सकते। एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिएगा, देखना और करने में अलग बात है। कई लोग देखते हैं लेकिन उसके हिसाब नहीं चलते, कई लोग देखते लेकिन उसके हिसाब से फॉलो करने लग जाते हैं। ये गुनाह है। मेरे भाइयों बहनों, संसार भर में बुरे लोग भी है, अच्छे लोग भी है, बुरा कार्य भी है, अच्छा कार्य भी है, उसमें आप चल रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन उसे करना या ना करना परमेश्वर का आत्मा आपको मार्गदर्शन बता रहा है। देखना चाहिए और मार्गदर्शन लेना भी चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली शादियां बिल्कुल नहीं लगाना। अब कुछ दिन बाद शादी होने वाली है हमारे कुछ पहचान वाले लोगों का, और जिसकी शादी होने वाली है वो सेवक यानी पास्टर है, और कई सालों से वो साथ में घूम रहे शादी से पहले, लड़का लड़की। तो इनकी शादियां हम कर नहीं सकते और ना ही उनके संबंधित वचन बोल सकते, नहीं बोलेंगे और करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम क्यों दंडित हो जाए, हम क्यों श्रापित बने, हम क्यों गुनहगार बने। व्यभिचारियों की शादियों में हम ना ही तो वचन बोलेंगे और ना ही गाना बोलेंगे और ना ही प्रार्थना करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पवित्र जीवन जीना चाहिए, है ना? बाइबल में लिखा गया है, जवान अपनी जवानी को काबू में रखिए, अपनी जवानी को अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार काबू में रखिए। होना चाहिए। धन्य है वे जो जवान अपने चाल चलन को सुधार कर रखता है। तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए, बाइबल का कहावत यानी कहने की बात है। आपकी जवानी को आपने कलंक लगा लिया है, आपकी जवानी को आपने बदनाम कर लिया है, और उसके बाद में शादी रचाई जा रही है ना? ये बहुत गलत है, करना भी चाहिए नहीं चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए। और सेवक सेविका को तगड़ा शिक्षा देना चाहिए, बच्चों को सही शिक्षा देना चाहिए। नहीं मानते हैं वो अलग बात है, यीशु मसीह को मान लिया है उसके बाद उसे शिक्षा दे रहे हैं, और यीशु मसीह को नहीं मान रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे और किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हालांकि माँ बाप का नियम मानना भी चाहिए बच्चे, लेकिन माँ बाप की बातें, माँ बाप की आज्ञाएं नहीं मानते हैं, वो आगे जाके अपराध में मरेंगे, यानी कि पाप की मजदूरी तो मौत है। हेलो, रोमियो में आप देख सकते हैं, पाप की मजदूरी तो मौत है। आपको मौत से बचना है तो आगे की ओर बढ़ना चाहिए। यहां लिखा है, देखिए पढ़ते हैं, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु की संगति में, उसकी जोड़ी में, उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में, उसकी बातों में, उसके आराधना स्तुति में लवलीन जो रहता है वो एक हो जाता है, दूजा नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है कि आप दूजा जीवन जीते हुए प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आइए अगला वचन भी हम आपके सामने फरमाना चाहेंगे, लेकिन समय को मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। आइए देखते हैं भजन संहिता 24 का 1 वचन। देखते हैं भजन संहिता 24 का 1 वचन। आप हमारे साथ निकालने के लिए कोशिश जारी कीजिएगा। बड़े ध्यान से आप सुनोगे तब जाके आपको हमारा समाचार समझ में आ जाएगा, वरना हवा में उड़ जाएगा। चलो देखते हैं भजन संहिता उसका 24 अध्याय, उसका 34 अध्याय उसका 1 वचन, 34 का 1 वचन पढ़ लीजिए। चलो, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। दाऊद राजा बोलता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। क्यों? वह धन्य कहने के लायक है। और आप हर समय प्रभु को धन्य कहने के लायक अपने मुंह को बनाइए, अपने जबान को बनाइए, अपनी आवाज को बनाइए, है ना? आपकी फरमाइश को धन्यवाद के योग्य साफ सुथरा करके देना चाहिए। चलो, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी, ऐसा बोल रहा है। उसकी स्तुति मेरे मुंह से हमेशा निरंतर
होती रहेगी बोलता है। स्तुति मतलब बड़ाई, कभी भी बोलता है तो बड़ाई, कभी उसका बदनामी नहीं, कभी उसको नीचे नहीं गिराया, कभी उसको डांटा नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या सोच रहे हैं आप? सोचने में आप बड़े माहिर है, लेकिन करने में बहुत जीरो है। इस वचन को सुनने के लिए आप बड़ी बहादुरी के साथ सुन लेंगे, लेकिन उसे निभाने के लिए आप जीरो में चले जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? क्या मद्देनजर रखते हैं? क्या जीवन में रखा है? आप जाने, आपका काम जाने, हम आपको बस आगे फरमा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक ले नमस्कार, जय यीशु, आमीन।